नमस्कार दोस्तों। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में शरण लेने को मजबूर होना पड़ा है। महज 45 मिनट में तख्ता पलट हो गया। अब सवाल है कि क्या बांग्लादेश का इतिहास एक बार फिर खुद को दोहरा रहा है और इस बार भी वही बागी तत्व सामने आए हैं जिनके बारे में 49 साल पहले कहा गया था। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की हत्या और उनके परिवार की हत्या ने दुनिया को हिला दिया था। आइए जानते हैं क्या हुआ था 15 अगस्त 1975 को। आज से 49 साल पहले 15 अगस्त 1975 की रात शेख हसीना के पिता, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता एवं तत्कालीन राष्ट्रपति शेख मुजीब उर रहमान और उनके छोटे बच्चों सहित पूरे परिवार की सेना के कुछ अफसरों ने हत्या कर दी थी। शेख मुजीब उर रहमान के परिवार में केवल उनकी 2 बेटियां ही बच पाईं, क्योंकि ये दोनों बेटियां बांग्लादेश से बाहर थीं। इनमें से एक शेख हसीना थीं, जो बाद में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। साथियों, 1971 में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सहायता से इस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश की स्थापना हुई। बांग्लादेश को पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ाने में मुजीब उर रहमान की विशेष भूमिका रही। मुजीब उर रहमान को बांग्लादेश में बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता है। उस समय वह पाकिस्तान की जेल में बंद थे। बांग्लादेश की स्थापना के बाद उन्हें रिहा किया गया। बांग्लादेश वापस लौटने के बाद देश की कमान उनके हाथों में सौंपी गई। प्रधानमंत्री बनने के बाद मुजीब उर रहमान के सामने मुसीबतें खड़ी होने लगीं। देश में कई प्रकार की समस्याएं पनप रही थीं। सेना का एक हिस्सा बांग्लादेश सरकार से नाराज चल रहा था। जनवरी 1975 में शेख मुजीब उर रहमान ने संविधान संशोधन कर दिया और खुद को 5 साल के लिए राष्ट्रपति घोषित कर दिया। इसके पीछे मुजीब उर रहमान ने कहा था कि विदेशी षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन आंतरिक षड्यंत्र को वह देख नहीं पाए। भारतीय खुफिया एजेंसी रा ने भी उनको आगाह किया था, लेकिन वह माने नहीं। इसके बाद 15 अगस्त 1975 की सुबह जब उनके घर पर सब सो रहे थे, उस समय ढाका कैंट में सेना के कुछ अफसर शेख मुजीब उर रहमान को हटाकर इस्लामी सरकार का गठन करने की प्लानिंग कर रहे थे। सेना के कुछ लोग खतरनाक हथियारों और टैंकों के साथ शेख मुजीब के घर पहुँचे। मुजीब उर रहमान ने पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन किसी ने उनका फ़ोन नहीं उठाया। उन्हें गोलियों से भून दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान के सबसे छोटे बेटे शेख रसल उस समय केवल 10 साल के थे। बागी सेना ने उन्हें भी नहीं बख्शा और गोलियों से भूनकर मार डाला। सेना की एक अन्य टुकड़ी ने शेख मुजीब के भतीजे फजलुल हक मोनी के घर पर हमला किया। फजलुल हक मोनी की पत्नी भी उस समय गर्भवती थी, लेकिन उन्हें भी बर्बरता से मार डाला गया। सेना के अफसरों ने उनके बाकी परिवार और रिश्तेदारों को ढूंढा और 17 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। शेख मुजीब की दोनों बेटियां शेख हसीना और शेख रेहाना इस तख्ता पलट के समय जर्मनी में थीं, क्योंकि शेख हसीना के पति परमाणु वैज्ञानिक थे और उस समय जर्मनी में रह रहे थे। इस कारण से वे इस खूनी हमले से बच गईं और उनकी जान सुरक्षित रही। तख्ता पलट के बाद शेख हसीना और शेख रेहाना ने भारत में शरण ली। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें दिल्ली में शरण दी। वे 1975 से 1981 तक दिल्ली में रहीं। 1996 के आम चुनाव में शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग सत्ता में आई और शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी।
1996 में सत्ता में आने के बाद शेख मुजीबुर रहमान के हत्यारों को कटघरे में खड़ा किया गया। 1998 में निचली अदालत ने मुजीब उर रहमान के हत्यारों को मौत की सज़ा सुनाई। उनमें से एक अब्दुल मजीद भी था जो देश छोड़कर भाग गया था और 23 साल तक छुपा रहा। जब वह ढाका गया तो उसे मार दिया गया। 5 हत्यारे अभी भी खुले घूम रहे हैं और एक देश से दूसरे देश में सफ़र करते हैं। आज बस इतना ही। आप देखते रहिए UP80। धन्यवाद।